ये क्या हो रहा है भाई सोशल मीडिया पे? जो हम देख रहे हैं वो आप लोग भी देख रहे हो। कोई कभी पलट जा रहा है, कोई कभी पलट जा रहा है। अचानक से सचिन का क्यों बदला सुर? क्यों सुमित महल के सपोर्ट में आ खड़े हुए? जगत दीदी और लुटेरे भाई के फॉर्म में आते ही सुमित महल से मिलकर धोने की योजना बना दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। दल बदलू यहाँ पर कौन कब हो जाए पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब। कौन कब दल बदलू हो जाए। तीनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम उसके साथ मिले हो, वो कह रही है वो उसके साथ दोनों मिले हुए हैं, ये कह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। आखिर में कौन मिला हुआ है? कल भी मैंने पूछा था, आज भी पूछा है। अगर सच में आप सच बोलने वाले मूर्ति हो तो प्लीज़ ये सच तीनों में से कोई एक बता देना कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। तब जनता जानेगी कि असली में हीरो कौन है और असली में विलन कौन है। सभी कह रहे हैं एक दूसरे को कि वो मिले हैं, वो मिले हैं, वो मिले हैं। कोई एक आकर बता दो, है ना। आज जैसे ही जगत दीदी और उसके लुटेरे भाई का वीडियो आया, वैसे ही सचिन राज का सुर बदल गया। कल तक बोलने वाले थे कि आज के बाद से कोई मेरे बिना परमिशन के कुछ भी नहीं डाल सकता है, मेरे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे ही सुमित महल सच्चाई लाने की कोशिश किए, मुंह बंद, धमकी दे डाली। परसों तक इसी सुमित महल का इन दोनों लोगों ने जीना हराम किया था। सही सुन रहे हो आप लोग। आप लोग अगर सुने होगे तो आप लोग कमेंट करना कि इन दोनों ने जीना हराम किया था सुमित महल का। सब दुनिया की इज्जत लुट गई, सुमित महल को ये लोग नहीं धर दबोचे, क्योंकि सुमित महल ने जवाब नहीं दिया। कितना भी मुंह में उंगली डाला, सुमित महल जवाब नहीं दिए। आज जब प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो इन दोनों ने सोचा कि अब टाइम आया है, मौका आया है, लाओ सुमित महल को धर दबोचते हैं। लेकिन सुमित महल बहुत ही होशियारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे उतरे थे, पूरी तैयारी के साथ। कहते हैं दुश्मन को अगर घायल करना रहता है, दुश्मन को धर दबोचना रहता है तो प्लानिंग के साथ आना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, जैसे मोदी जी ने किया है और फिर करने की बारी है। अभी जैसे कश्मीर में जो भी चीज़ें हुई, हमें तो बोलने तक की हिम्मत नहीं है। कल से लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे बोलने से ना मोदी जी सुनेंगे, ना योगी जी सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। वो जो करेंगे अपने मन से, अपने दिल से करेंगे, है ना। बस यही है कि उन माँ को, उस बीबी को, उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, यही हम कहेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक देने के लिए सुमित महल प्लेटफॉर्म पे उतरे तो इन लोगों की बुद्धि हो गई धीमी कि अब तो ये बंदा आया है पूरे फुल फॉर्म में, कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं करेंगे कोई। तो जैसे ही जगत दीदी और जगत भैया, लप्पू और क्या बोला था, लप्पू के अलावा एक और नाम इनका दिया था जो सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं। खैर, मैं इसके खिलाफ हूँ। कभी किसी का नाम नहीं बदलना चाहिए, ना ही मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा नाम और सबका नाम उसके माँ बाप ने बड़ी इज्जत से रखा है। तो किसी का नाम बिगाड़ कर हम किसी का मजाक उड़ाकर कुछ नहीं हासिल कर सकते, राइट। तो किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। नाम लो तो इज्जत से लो, हाँ, उसका जो चीज़ है, उसका कर्म है, सोशल मीडिया पे रखो अगर आपके पास हुनर है तो जैसे ही लुटेरे भाई और बहन ने सोशल मीडिया पर इनको बोल दिया, कल सचिन ने एक बात बोली, वो तुरंत लग गई, जगत मंगेतर ऐसा कुछ बोला, तो ये जगत दीदी को बहुत अच्छा लग गया और तुरंत इनको लप्पू सा सचिन और एक और नाम है यार जो उछाला जा रहा है, उसको लेकर दोनों ठरकुल्ले, हाँ ठरकुल्ला लोगों ने किया है, तब तो आप भी ठरकुल्ले हो जगत। जैसे ही जगत दीदी ने ऐसा कुछ इनके लिए शब्द बोले, वैसे ही राज फैमिली की पूरी फैमिली एकदम फॉर्म में आ गई। बहन जी अपने तरफ से वीडियो बना रही हैं, जो मनीषा आज तक आवाज़ नहीं खोली थी, आज अपने पति के लिए आवाज़ खोल दी। मनीषा के लिए तो क्लैपिंग होना चाहिए कि कम से कम अब नहीं खोली तो अब डट के सामना करो अगर आप सच हो तो, क्योंकि दुनिया आपके पीछे लड़ लड़ के थक चुकी, आप कब लड़ोगे, यही दुनिया बोल रही थी। तो आज आपका जवाब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली मुझे
कि आज कम से कम किसी को एकदम आंख में डालकर टक्कर तो दे रहे हो, बोल तो रहे हो। अधिकार के लिए जहाँ पर युद्ध लड़ना पड़े ना तो मैदान में उतर जाना चाहिए। अधिकार मांगने से ना मिले ना तो अधिकार छीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और पति तो भाई भगवान का दिया हुआ हमें एक उपहार है, जो माँ बाप ने बड़े मन्नतों के बाद बहुत आदर सम्मान के साथ समाज के साथ में 7 फेरे करके उस घर में हमें विदा किया है। तो वो पति का हमारा ही अधिकार है, जो हमारे माँ बाप ने हमारे पति और हमारा मिलन कराया है ना। तो बहुत अच्छी बात हुई कि मनीषा ने जवाब दिया। जैसे ही सचिन ने देखा कि ये तो पासा उल्टा पड़ रहा है, तो अब आज सचिन सुमित महल को खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि तू रिकॉर्डिंग लगा। उधर इन्होंने जगत दीदी और लुटेरे भाई को जवाब दिया, धो डाला, और इधर अब देखा कि ये दोनों आ गए हैं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो क्यों ना सुमित महल से पंगा लेना सही नहीं है, अभी वक्त नहीं है, तो हाथ मिला लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। सुमित महल अपने तरफ से एक एक शब्द एक एक पक्ष बखूबी रख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और कहना था सचिन का कि वो इंसान जो भी कर रहा है कम से कम सच तो बोल रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हर इंसान झूठ बोलता है। कम से कम मैंने झूठ जो बोला उसको माना तो कि हाँ मैंने गलत, इसमें जो भी बोला है कुछ गलत बोला है, तो आप भी एक्सेप्ट कर लो और जो बोलना है बोलो। तो भाई आप राजा हरिश्चंद्र की औलाद तब भी नहीं थे जब आप झूठ बोल रहे थे। उस टाइम पे आप बोल रहे थे मैं जो बोल रहा हूँ मानो। पब्लिक को मानने को मजबूर किए थे, इसीलिए पब्लिक आपकी बातों को ही लेकर चल रही थी और आज तक चल रही है। अब आप जब कहोगे कि कुत्ता बनो तो लोग पब्लिक कुत्ता बन जाएगी, जब कहो बिल्ली बनो तो पब्लिक बिल्ली बन जाएगी। यानी आपके हाथ की कठपुतली है पब्लिक, जो आप कहोगे वो मान लेगी। आपको क्या लगता है पब्लिक के माथे पे सी लिखा हुआ है कि पब्लिक को जो कहोगे वो कहेगी। ये भी सुनने में आया है, ये भी कह रहे हो कि भाई तू पीछे हट जा, मैं जनता को मना लूँगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, अभी भी कह दूँगा कि ये जगत दीदी ही है मेरी, तो पब्लिक मान जाएगी। सच में सी है यहाँ पर, पब्लिक सी है कि तुम इतना सब कैरेक्टर प्ले करके चैटिंग वगैरह, वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह जो भी है रिलीज़ करके उसके बाद कहोगे कि ये मेरी बहन थी, मैंने तो एक कंटेंट क्रिएट किया था, उस कंटेंट के दौरान हम लोगों ने ये प्ले किया और ऑडियंस मान जाएगी। नहीं, इस बार आप सी बनने वाले हो अगर ऐसा सोचते हो तो पब्लिक के लिए। तो आज कमज़ोर पड़ गए सचिन राज, तो सुमित महल को खुद बोला कि भाई तू एक्सपोज कर, और कहीं जहाँ ही ठरकुल्ला बोली और लप्पू बोली वहीं पूरी फैमिली को मिर्ची सी लग गई। और जगत दीदी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आज सच में ऐसा लग रहा है कि सब पैसे के लिए यहाँ पर इस टाइम पर प्ले कर रहे हैं। उस टाइम पर एक बार भी किसी के मुंह से जवाब नहीं आया, क्योंकि जगत दीदी को लगता था कि इनका जो ऐसा फोटो जो है जो सचिन राज के पास है और सचिन ने सुमित महल को दिया है, दोनों उस फोटो के आधार पर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर कुछ बोला तो वो तुरंत वायरल करेंगे। जो उस दिन भाई ने बोला कि वायरल कर, मैं परमिशन देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या हो जाता है। भाई साहब ने बोला कि देखते हैं वायरल करते हैं कि नहीं। उसकी भी क्लियरिटी सुमित महल ने दी कि मेरे पास वो है भी नहीं। ये तो बात सही बोली ना, तो ये भी बात बता दो सचिन कि मैंने वो फ़ोटो अपने पास रखी है, किसी को नहीं दिखाई। सुमित महल का कहना था कि ये वो फ़ोटो जो इनके पास है। अब जगत दीदी की कैसी फ़ोटो है? न्यूड फ़ोटो है, अश्लील फ़ोटो है, तभी तो उसके लिए ये डर रही हैं। नहीं तो डरने की तो बात नहीं थी, अगर फ़ोटो ही नॉर्मल थी तो कुछ तो उस फ़ोटो में राज है कि। और वैसी फ़ोटो इन्होंने खींचने क्यों दी, और खींचने नहीं दी तो दी क्यों? सामने वाले को प्यार में अंधी थी। तो ये जो पर्सनल फ़ोटो है, अश्लील न्यूड जो भी फ़ोटो है, इन्होंने सुमित महल की फैमिली में किसी मेंबर को दिखाया था, क्योंकि सुमित महल का रिश्ता है वो जगत दीदी से तोड़ना चाहते थे। तो हर वो पैतरा आजमाया जो इनको आजमाना था, नंगी वीडियो दिखा दी, जो भी करना था दिखा दिया कि सुमित महल इससे बाइकआउट हो जाए, और हुआ वही। तो
सुमित महल के पास वो नहीं थी, उसका भी क्लियरिटी दिया, लेकिन इन्होंने दुनिया को गुमराह बनाया, जगत दीदी को स्पेशल गुमराह बनाया कि तुम्हारी ऐसी फ़ोटो है कि हम दोनों लाकर रख देंगे, नंगी हो जाओगी। और उसी फ़ोटो के वजह से आज तक जगत दीदी चुप थी, लेकिन अब जब पता चल गया है कि वो फ़ोटो एक ही के पास है तो आज पूरे फॉर्म में आ गए हैं दोनों भाई बहन। आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, कमेंट करना ना भूलना, और सच में बताएं कि इस कंट्रोवर्सी से अब दिमाग थक सा गया, बोलने तक का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जो है उस पर बोलेंगे ही, क्योंकि इसके अलावा ये दूसरे का आने ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। कंट्रोवर्सी बहुत आ रही है, बहुत आ रही है, लेकिन इनके आगे दब जा रही है।